हेलो स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं उत्तल तथा अवतल दर्पण का मुख्य फोकस का फोकस दूरी, यानी फोकस और फोकस दूरी के बारे में। तो सबसे पहले हमने क्या लिया है? अवतल दर्पण। सबसे पहले हमने क्या लिया है? अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण की पहचान होती है कि क्या होता है, वो धंसा होता है अंदर की तरफ। क्या होता है? वो अंदर की तरफ धंसा होता है और बाहर जो इसकी लेयर होती है कैसे की होती है? पॉलिश की हुई, कलई की हुई होती है। जो रेड कलर की बाहर की इसकी बाहर का इसका भाग है वो कैसा है? वो पॉलिश किया हुआ है। और जो इस तरफ है ये क्या है? ये परावर्तक सतह है। क्या बोलते हैं इसको? परावर्तक सतह। जो ये ब्लैक कलर की है ये क्या है? परावर्तक सतह है। और जो रेड कलर की हमने ऐसे से बना रखा है वो क्या है? वो पॉलिश किया हुआ है। तो इसको क्या बोलेंगे? इसको एम और एम डैश और एम बोलते हैं, या एम डैश बोलते हैं। जैसे आप लिखना चाहे लिख सकते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? दर्पण का द्वारक बोलते हैं, जहां से प्रकाश किरणें आती हैं और टकराने के बाद परावर्तित होती हैं। क्या बोलते हैं इसको? दर्पण का द्वारक। तो यहाँ पर द्वारक लिखेंगे। द्वारक में क्या होता है? किरणें आती हैं और टकराने के बाद परावर्तित होती हैं। यानी यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर प्रकाश का परावर्तन होता है। प्रकाश का परावर्तन होता है, जिसको हम एम और एम डैश से डिनोट किए हैं द्वारक में। अब जब दर्पण का समझ में आ गया, अब द्वारक में जो बीच का भाग होता है, ये वाला सेंटर वाला भाग, इसको हम डिनोट करते हैं पी से, यानी ध्रुव। क्या कहते हैं इसको? हम ध्रुव कहते हैं। आए बात समझ में? इसको क्या बोलेंगे? हम ध्रुव कहेंगे इसके बीच वाले भाग को। अब एक रेखा हम सीधी खींच रहे हैं जो ध्रुव से सीधा मिल रही है, उसको क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको हम? मुख्य अक्ष। अब थोड़ा मुख्य अक्ष के भी विषय में थोड़ा जानकारी दे दें। मुख्य अक्ष, देखो मुख्य अक्ष क्या करता है? जो किरणें, समांतर किरणें यहाँ पर तब टकराती हैं और परावर्तित होती हैं। क्या होती हैं? टकराने के बाद परावर्तित होती है और जहां आके मिलेगी तो किसमें मिलेगी? ये मुख्य अक्ष पर। तो यानी हम इसमें लिखेंगे परावर्तन के बाद, परावर्तन के बाद जहां, जिस अक्ष पर, ऐसे लिखेंगे बाद, जिस अक्ष पर, परावर्तन के बाद जिस अक्ष पर समांतर आती हुई किरणें मिलती हैं, उसे क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष बोलते हैं। यानी परावर्तन के बाद जो समांतर किरणें आ रही हैं अब इस द्वारक पर टकराएंगी और टकराने के बाद क्या होंगी? परावर्तित होंगी। क्या होंगी? परावर्तित होंगी और इस अक्ष पर जाकर मिलेंगी। तो परावर्तन के बाद जिस अक्ष पर किरणें मिलती हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष बोलते हैं। तो यहाँ से किरणें आ रही हैं और टकराने के बाद इस अक्ष पर मिल रही हैं, तो इसको क्या बोलेंगे? हम मुख्य अक्ष बोलेंगे। आई बात समझ में? अब मुख्य अक्ष समझ में आ गया होगा कि द्वारक किसे कहते हैं, मुख्य अक्ष किसे कहते हैं। और टकराने के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर मिली, जैसे यहाँ पर टकराने के बाद किरणें किस बिंदु पर मिली? इस बिंदु पर मिली। तो जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे हम क्या बोलते हैं? फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। मतलब परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर किरणें मिल रही हैं उसको हम क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं। आए बात समझ में? क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं। अब फोकस दूरी आप समझ में आ गया फोकस किसे कहते हैं? भाई परावर्तन के बाद इस अक्ष पर मिली किरणें, लेकिन किस बिंदु पर मिली? तो इस बिंदु पर मिली, तो उसी बिंदु को हम क्या बोलेंगे? हम फोकस बोलेंगे। और फोकस और ध्रुव, फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी,
के बीच की दूरी, यानी फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी, ये वाली दूरी, फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को ही हम क्या बोलते हैं, फोकस दूरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोकस दूरी बोलते हैं। आए बात समझ में, क्या बोलते हैं, फोकस दूरी बोलते हैं। यानी फोकस और ध्रुव के बीच में जो दूरियां हैं उसी को क्या बोलते हैं, फोकस दूरी बोलते हैं। और यहाँ पर जो क्या बोलते हैं फोकस होगा वो कैसा होगा, वास्तविक होगा। कैसा होगा, वास्तविक होगा, क्योंकि यहाँ पर किरणें टकराने के बाद वास्तव में इस पे मिल रही हैं। आई बात समझ में, तो यहाँ पर जो फोकस होगा कैसा होगा, ये वास्तविक होगा। तो यहाँ पर लिख रहे हैं हम कि इसका फोकस वास्तविक होता है, वास्तविक होता है। कैसा होता है, वास्तविक होता है, क्योंकि यहाँ पर किरणें वास्तव में आकर टकरा रही हैं, इसलिए इसका फोकस कैसा होगा, वास्तविक होगा। आई बात समझ में, कैसा होगा, इसका फोकस वास्तविक होगा। और दूसरी इसकी कंडीशन क्या क्या होती है, यहाँ पर एक ही बिंदु पर मिल रही है। आई बात समझ में, यहाँ पर क्या हो रहा है कि सारी किरणें टकराने के बाद एक ही बिंदु पर मिल रही हैं। जब एक ही बिंदु पर मिलेंगी तो वहां पर उसको क्या बोलेंगे, उस कंडीशन को उसको बोलेंगे हम अभिसारी। क्या बोलेंगे, अभिसारी। अभिसारी। यहाँ पर दर्पण की बात हो रही है, तो कैसा दर्पण होगा ये, अभिसारी दर्पण। कैसा दर्पण होगा ये, अभिसारी दर्पण, क्योंकि सारी किरणें यहाँ पर एक ही बिंदु पर मिल रही हैं। आई बात समझ में, इसलिए ऐसा कैसा दर्पण होगा ये, अभिसारी दर्पण होगा। तो यहाँ पर कुछ बिंदु है थे जो अवतल दर्पण से संबंधित थे, तो हमने यहाँ पर इसकी चर्चा की।